आईपीएल चली गई और एक नया चैंपियन दे के गई है। एक ऐसा चैंपियन जिसके साथ विराट कोहली का नाम सिनोनिमस है, इसलिए ये आईपीएल और भी बड़ी हो गई है। और सच पूछो ना तो मेरे लिए जितनी आईपीएल मैंने कवर की है, दिस वाज द बेस्ट। इट हैड ड्रामा, इट हैड सस्पेंस एंड इट हैड अ न्यू चैंपियन कमिंग अप। देखो गुरु, ये जो टीम कॉम्पोजिशन है ना, मेरे हिसाब से इट्स लाइक अ जिक्सॉ पजल। इंडिविजुअल ब्रिलियंस कभी आपको टूर्नामेंट नहीं जिताएगी, 18 साल से ये प्रमाण है। और विराट कोहली को जब टीम मिली ना, वो कॉम्पोजिशन मिली, वो जिक्सॉ पजल के अलग अलग ब्लॉक्स सही जगह पे फिट हुए ना, तो पिक्चर रोजी हो गई। नहीं तो ये पिक्चर हेजी थी, कभी स्पिनर नहीं है, कभी टॉप हैवी है, कभी मिडिल ऑर्डर गायब है। तो गुरु आज मैं वो टीम बनाऊंगा, अपने अरमान पूरे करूंगा। यू माइट डिसएग्री विद इट, बट डिबेट इज मैस्कुलिन, कॉन्वर्सेशन फेमिनिन। गुरु सीधी सी बात है, इट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दैट मेक्स हॉर्स रेसिंग गोइंग। ये डिबेट, डिसेंट, डिस्कशन से ही तगड़ी टीम निकलती है। और मेरी टीम बड़ी हटके है। मेरी टीम की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कप्तान होता है, और कप्तान की जहां एक्सेप्टेंस ना हो, क्योंकि मेरी टीम में बड़े बड़े दिग्गज, अंतरराष्ट्रीय दिग्गज, हालांकि मैंने सोचा था श्रेयस अय्यर को बनाऊं, फिर मैंने कहा यार निकोलस पूरन हो, जॉश हेजलवुड हो, बटलर हो, ये किसको आसानी से एक्सेप्ट करें जिसके कारनामे इतने तगड़े हों। तो भैया जो किसी की टीम में नहीं है ना, वो मेरी टीम का कप्तान है, रोहित शर्मा, मुंबई चा राजा। क्यों? 5 आईपीएल ट्रॉफीज, एक आईसीसी का वर्ल्ड कप T20, एक चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो उस बंदे ने नहीं किया है। दूसरी बात है 7000 रन, 300 से ऊपर छक्के जब वो खेलता है। देखिए मुंबई की तरफ से जब रोहित शर्मा ने 50 बनाए, दे लुक्ड इनविंसिबल, दे लुक्ड लाइक अ बंच ऑफ इनविंसिबल्स कि यार अब नहीं हारेंगे, 50 बना अब नहीं हारेंगे, राइट। दूसरी बात, जब पिछली बार हार्दिक पांड्या आए थे ना, एक्सेप्टेंस नहीं थी। 3-3 कप्तान है भैया, तुमने रसोई खराब करनी हो ना, 3 रसोइये बना दो, रसोई बर्बाद है। फौज गिरानी हो, 3 जर्नैल बना दो, खट अच्छे बना दो, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बुरा होगा, चल जाएगी। Therefore the acceptance, if I look at the last 10-15 years, the best 2 white ball openers in the world, not in the IPL, and आज की IPL, now in the world, have been Rohit Sharma and Virat Kohli. They complement each other. They are absolutely fantastic. And with Rohit, विराट कोहली को डर ही नहीं है। और फिर मैं लाऊंगा वो कुशन। अब लोग सोच रहे होंगे यार सुदर्शन को नहीं लाए सिद्धू साहब, राइट। मैं कारण बताता हूं। द मोमेंट बटलर लेफ्ट, साई के 70-80 भी किसी काम नहीं आए, गिल भी अधूरा रह गया। वो तिगड़ी में से जो थर्ड मस्कीटियर था ना, असली इंपॉर्टेंट, वो अनसंग था, उसको लोग इतना मान नहीं रहे थे। लेकिन जिस दिन वो गया ना, जब जाता है ना कोई बड़ा बूढ़ा घर में से, तब उसकी अहमियत पता लगती है। इवन इफ साई स्कोर्ड 80 या गिल ने कुछ भी किया, टीम जीत नहीं रही थी, एकदम से बैठ गई। तो आई विल ब्रिंग इन जॉस बटलर एट नंबर 3, विराट कोहली इन न्यूमरेबल ऑरेंज कैप्स, द ग्रेटेस्ट मैच विनर्स। सबसे बड़ी बात, फॉर हिज एनर्जी, for being one of the most successful captains who left captaincy at his own will when he did not enjoy, समझे नहीं। और फिर इम्पैक्ट में मेरे 2 बंदे आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं, और मुझे बड़ा बुरा लगा कि रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर लाया गया। अरे भाई, तुमने उसकी कैप्टनसी यूटिलाइज कब की? हाँ, बाहर बैठ के भी वो जब कहता था ना पुराना बॉल ले लो, स्पिनर लाओ और यार गेंद चेंज करो, तो तुम मैच वहां पलटा। याद है आपको जब दिल्ली से मैच जीते थे, वो सेंटनर ने जब आउट किया उसको, करुण नायर को, वहीं से बदला। और वो किसने किया था? वो इन तीनों की तिगड़ी ने बाहर से कहा था कि यार गेंद चेंज करो, स्पिनर लाओ, और तब वो मैच बदला, राइट। सो देयरफॉर मेरे लिए सूर्य कुमार यादव द बेस्ट, द मोस्ट कंसिस्टेंट, और उसको ये पता है, और उसको मैं इम्पैक्ट भी लाऊंगा सूर्य कुमार यादव को, क्योंकि मुझे पता है कि भैया वो फील्ड देखता है, उसके अच्छी बड़ा टॉप रेट कंप्यूटर जो वन बिटवीन द ईयर्स, उसके यहाँ कंप्यूटर है। वो ये नहीं, तुम देखोगे जब गेंद खत्म हो जाए ना, वो ऐसे करता है, वो ऐसे ऐसे करता है। मतलब क्या कर रहा है वो देख रहा है फील्ड कहाँ है।
और जहां फील्ड नहीं है उसमें इतनी कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि वो वहां से दूसरी तरफ फेंकता है, समझे। उसके बाद राइट, ये इंपैक्ट सब है डिपेंडिंग ऑन जॉश हेजलवुड एंड हिम बीइंग इंपैक्ट। श्रेयस अय्यर वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन, और मुझे लगता है कि उसे इंग्लैंड भी जाना चाहिए था। चलो, जो चला गया उसे भूल जा, त्रुटियों की बात छोड़ो। वो जो इनिंग्स श्रेयस अय्यर ने फाइनल में पहुंचाने के लिए पंजाब के लिए खेली, मैंने अपनी ज़िंदगी में आईपीएल में कोई इस तरह से खेलता हुआ नहीं देखा। जो उसने बुमराह को शॉट्स लगाए, जो उसने 8 छक्के मारे, जो उसने इनिंग्स को पेस किया, शॉट सिलेक्शन, आई रेट हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एट नंबर 4। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन में मेरे पास ऑप्शंस थी भाई, कि उस मिडिल ऑर्डर में मैं जितेश को भी ला सकता था, और जितेश ने बड़े अहम मौक़ों के ऊपर रन बनाए थे। लेकिन निकोलस पूरन टू मी इज़ द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेटर दैट द वर्ल्ड हैज़ एंड विल एवर सी, क्योंकि जो उसकी क्षमता है ना छक्के मारने की, शायद किसी की भी नहीं है। सो निकोलस पूरन इज़ माई विकेट कीपर, ही इज़ दी वन जो मिडिल ऑर्डर में खड़ा रहेगा। और उसके साथ द बोथ द पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक के बाद मैं लाऊंगा कृणाल को। देखिए, कृणाल आरसीबी के लिए उसका जो योगदान है, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज नॉट बीन एक्लिप्स्ड बाय हिज यंगर ब्रदर। इन फैक्ट हिज परफॉर्मेंसेस स्पीक वॉल्यूम्स फॉर हिज टेम्परामेंट, फॉर हिज एटीट्यूड दैट ही इज पास्ड ऑन टू हिज यंगर ब्रदर। और अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या को भी, जब हार्दिक पांड्या ने उसे उड़ाया था, उस मैच में भी लास्ट ओवर में उसने 3 विकेट लिए थे। यू रिमेंबर दोस बाउंसर्स, स्पिनर बॉलिंग अ बाउंसर। सो देयरफॉर फॉर मी हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, और फिर मेरी बॉलिंग में नूर अहमद होगा विद कृणाल इज अ रिस्ट्रिक्टिव बॉलर, तेज डालेगा, बीच में एक छोड़ देगा, रन नहीं देगा। दैट विल मेक नूर अहमद ट्वाइस एज पोर्टेंट एज ही इज। क्योंकि जब दूसरी तरफ से वैसा दबाव हो ना, तो नूर को जब मारने जाओगे आप, तो आप खत्म हो। तेज डालता है, दोनों तरफ गेंद घूमती है, चाइनामैन, गूगली, हर तरह का परिपूर्ण बॉलर है। एंड देन आई विल ब्रिंग इन जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड जॉश हेजलवुड। क्योंकि जॉश हेजलवुड की मुझे थोड़ी इंजरी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इम्पैक्ट सब के रूप में या तो यूज़ करूंगा सूर्य कुमार यादव को, डिपेंडिंग ऑन वेदर आई विन और लूज द टॉस, और या फिर जॉश हेजलवुड। दिस इज माई टीम, इट्स अ सॉलिड टीम। इसमें एक ही एजेंडा है, विनिंग इज नॉट एवरीथिंग, इट्स दी ओनली थिंग। विनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वांटिंग टू विन इज। ये जो भी कुछ करेंगे ना, ये जीत की तरफ ही अग्रसर रहेंगे। दे विल नॉट प्ले टिमिडली, दे विल नॉट प्ले ऑन द बैक फुट, दे विल ऑलवेज बी one step ahead of the game. Therefore, for me, this is a perfect, solid team which will want to win. और इसमें ना देखिए, कांच है, मणि है, कोई समझौता नहीं। The collapse of a team's character stems from the compromise corner. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ग्रुप। जो बेस्ट हैं, जो जांचे परखे खरे हैं, उन्हें सोने का आधार दिया गया। मणियाँ मिट्टी में रखो धूमिल, सोने में जड़ दो ठा, उनका जो प्रकाश है वो 100 गुना बढ़ जाता है। फिर मुझे लोग पूछते हैं यार कि व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू इन द एंटायर आईपीएल। मुझे लगा कि जब यू नो आवर ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ फेथ इज व्हेन वी रियलाइज वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमंस। जब कोहली का ज़मीन पे सर लगा ना वो, और उसकी आंखों से वो अश्रु आए, आई थिंक वो पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इमोशनल मोमेंट है भैया। भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान है। जिसमें भावना नहीं, देवता भी काठ की मूर्ति में, मिट्टी की मूर्ति में नहीं है, वो भी भावना में है। उस भावना की इतनी कदर है ना यार, कि भैया सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी। अबे किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता, मुकम्मल नहीं होता ना। तो वो कोहली के लिए वो मतलब इमोशनल आउटबर्स्ट था, जस्ट शोड द ह्यूमन एस्पेक्ट। और उसकी जो इंसानियत, मेरे साथ जब इंटरव्यू हुई, लोग कुछ भी कहें, लेकिन वो एक बड़ा नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, और एक तपस्वी है, कर्मयोगी है, जो अपनी टीम के लिए सर्वस्व निछावर करता है। ही सेड आई गिव माय सोल टू आरसीबी, राइट।
ये जज्बा है ना गुरु, ये बहुत बड़ा है, सर्वस्व निछावर करने का। वतन के इश्क में नए मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। यही किया है विराट कोहली ने, नए सुबह शाम नया जमाना बनाया है, समझा? तो ये मतलब उसकी जो कैरेक्टर, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वतन के इश्क में, ये सम अप करता है। वतन के इश्क में नए मकाम पैदा कर, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, पंजाबियों की बैकग्राउंड। तेरा वजूद तेरी अमीरी से नहीं, तेरी फकीरी से है। खुदी ना बेच, फकीरी में नया नाम पैदा कर, नए सुबह शाम पैदा कर। ये विराट कोहली। नंबर 2 मुझे जो अच्छा लगा कि एक नया चैंपियन, आरसीबी और पंजाब दोनों में से नया एक चैंपियन, एक नया पौधा लगा है जो पेड़ बनेगा। अलग अलग छाए आती है, अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग फूलों की अलग अलग खुशबू है। तो उस गुलदस्ते में एक नए चैंपियन का वो आया। सबसे बड़े मोमेंट मेरे लिए थे कि जो यंगस्टर, वो पहली गेंद पे जो वैभव सूर्यवंशी ने छक्का मारा, गुरु लोहे खड़े हो गए मेरे। और मैं उसके इंस्टाग्राम पे, उसने ना वो मेरा गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवाड़ी, उसने वो एक फिल्म बना के ना उसने डाला था। और वैनंदू थे ना, जो वैनंदू को सो रहा था, उसने फिर उस पर सॉरी लिखा। तो मुझे, मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। उसने उस छक्का मारने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की और वो पूछ रहा है अपने दोस्त से, कह रहा आप कभी किसी मैच में जाके पहली बॉल छक्का मार दिए तो, छोटा सा बच्चा, मतलब 14 साल का, फिर क्या होगा? यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं है। तुमने सोचा है? कह रहा नहीं, सोचो क्या होगा। मतलब उसके मन में ये घूम रहा है। जैसे अभिषेक ने वो कागज रखा था ना, दिस इज फॉर द ऑरेंज आर्मी, मतलब ही हैड दैट फेथ इन हिम कि मेरे को यार ये करके दिखाना है, दुनिया को कुछ ऐसा नया करके दिखाना है कि लोग कहते हैं यार सेट होने के लिए 2-3 बॉल खेलो, सबकॉन्शियस माइंड ट्यून हो जाएगा, मुझे पहली बॉल छक्का मारना है। हो मैन, ऑल हेल ब्रोक लूज, मेरे लोहे खड़े हो गए जब पहली गेंद उसने दौड़ करके छक्का मारा। फिर जब उसने 34 गेंद में वो 100 बनाया ना गुरु, दैट वॉज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। मतलब राहुल द्रविड़ को इतना खुश मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। इज द लास्ट पर्सन टू शो यू हिज इमोशंस। राहुल द्रविड़ जिस तरह से ताड़ियां मार रहे थे, और जिस तरह से उस बच्चे ने राहुल द्रविड़ को खुशी दिया, आप इमेजिन करो पूरी दुनिया में, मतलब छोटी उम्र बड़े कारनामे, और जहां सब भाग खड़े हुए वहां वैभव सूर्यवंशी खड़े रहेंगे। यही प्रियांश ने किया, ठीक है, यही उर्मिल ने किया, यही मात्रे ने किया। वो पुराना हम सुना करते थे भीखू मात्रे, बॉम्बे में उसका दबदबा था, गुरु डॉन था। यहाँ गुरु ये जो आयुष मात्रे का दबदबा था ना, वो कोई डॉन से कम नहीं था। वो छोटी उम्र में ये जो कारनामे, ये बड़ी सोच, डीएनए अलग है आज की यंगर जनरेशन का। दे वांट टू डोमिनेट, दे वांट टू इंस्टिल द फियर ऑन द ऑपोजिशन। और जो बंदा आतंकित कर देना, कभी कभी सचिन तेंदुलकर को देखता था, विव को देखता था, फिर रोहित आ गया, रोहित को देखा मैंने आतंकित करते हुए सामने, निकोलस पूरन। दीज आर रेयर बैट्समैन बॉस, कि बंदे सामने वाले हेल्पलेस हो जाएं। सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव, और मतलब इस बार वो टीम ही ऐसी थी। एक और मोमेंट मेरे जहन में है, जो बुमराह ने यॉर्कर मारा ना गुरु, वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर इतना सुंदर खेलता है गुरु, दोनों टांगे हवा में यूं ऐसे बिखेर दी, देखा ना तुमने? ऐसे इमेजिन, वो उसको ये था मैं गिट्टा बचाऊं या विकेट। गिट्टा बचाने गया, पूरा बैलेंस किया, और सेट बैट्समैन का पूरा बैलेंस यूं बिखर गया। ये कुक्कड़ बना देता ना बंदा यूं ऐसे, और बंदा यूं गिरा धाड़ करके, और गेंद डंडे पे लगी। अनबिलीवेबल, आई मीन इट्स समथिंग दैट इज एच्ड इन माय मेमोरी। बहुत, मैं उसको 1000 बार देख सकता हूं। मतलब फॉक्सिंग अ बैट्समैन इज ओके, बंदा फॉक्स करता है, मैं समझ सकता हूं, बट डिफीटिंग अ बैट्समैन,
एंड यू नो समथिंग दैट विल एम्बेरस द बैट्समैन। जब वो वापस जाएगा ना, कितना ही तगड़ा बैट्समैन वो आउट होता देखेगा इसको, वो कहेगा यार ही विल बी लाइक अ फिगर स्केटर हूज फॉरगॉटन हिज निकर्स बैक होम। दैट काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट, समझे? कैच छोड़ो तो में एम्बेरसमेंट होती है कि भैया बाहर से आवाज आ गया, अब लस्सी में डूबे हुए कौए, समझा? बंदा कहता यार ये क्या हो गया, एक गड्ढा खोदो सामने, उसमें कूद जाओ यार। बंदा इतना घबरा जाता है। बट टू बोल आउट वॉशिंगटन सुंदर लाइक दैट was for me a fantastic delivery, boss. Only Bumrah can do it, right? A genius. A genius aims at something that no one else sees and he hits it. He hits it. ये जिसको समझ आएगी ना उसको समझ आ जाएगी कि बुमराह चीज़ क्या है। और लास्ट एक दो चीज़ें हैं, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि वो कमिंडू मेंडिस ने जिस तरह से पूरा हवा में पैरल, क्लाइव लॉयड को देखा करता था कभी कभी मैं, शॉर्ट लेग पे भी वहाँ उठ जाता था, गेंद निकल जाती, वो ऐसे जब लंबी डाइव मारी ना ऑन हिज लेफ्ट साइड एंड टेकिंग दैट कैच एयरबोर्न, यू नो, फ्लाइंग लाइक अ काइट। मुझे लगता है इम्पॉसिबल इज नथिंग। वो कैच थी, मतलब वो फिटनेस के लेवल बताता है, वो अवेयरनेस बताता है, वो फील्डिंग कितनी इंप्रूव हो गई है। आई मीन इट टुक द गेम टू अनदर लेवल, राइट? सूर्य कुमार यादव, वो जो सामने उसने इनिंग्स खेली, नॉर्मली आप देखोगे 70% रन स्क्वायर जाते हैं, लेकिन एक इनिंग्स उसने सामने खेली थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट। देयर आर अदर थिंग्स दैट आई रिटन। सब चाल की वो 4 विकेटें, 111 रन जो डिफेंड किए पंजाब ने, 111 रन जो डिफेंड किए, यू नो दैट वाज स्टुपेंडस। और वहाँ पे जो चाल ने, चतुर चालाक लोमड़ी, जो विकेट लिए उसने, अनबिलीवेबल। आई मीन दैट्स अ क्लास इन इटसेल्फ। तो गुरु ये आईपीएल मैंने करीब करीब 10 आईपीएल कवर किए हैं। सस्पेंस ले लो, आपको एंड तक पता नहीं था। कितने एक्सपर्ट्स की पैंट उतरी है ये भी आज तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि यू कुड नेवर प्रेडिक्ट इट। और जो कलाओं में से कला होती है ना, सबसे तगड़ी होती है गुप्त और लुप्त, जिसका आपको पता ही ना हो। आप पिक्चर देखने जाते हैं, सस्पेंस अगर आपको इंटरवल में ही पता लग जाए आपको, यार उठ चले चले। सस्पेंस मूवी का लास्ट सीन जब है, ठाए करके पर्दा, ओ तेरी पर्दा, ओए होए क्या निकला यार, पुल्ड आउट अ रैबिट आउट ऑफ द हैट, वो जज्बा था। सी एंड थ्रू अप सो मेनी स्टार्स। और गुरु सबसे बड़ी बात है, जो भी मुझे मिलता है ना, वो मुझे कहता है सिद्धू साहब यार आपने कौन सी गिद्दड़ सिंगी पकड़ रखी है, कौन सा जादू कर रखा है कि यार इतने यार 80,000 सब्सक्राइबर हो गए एक महीने में ही। लोग लगे रहते हैं 6-6 महीने, एक साल 20,000 नहीं होते। तो मैं उनको कहता हूँ गुरु, ये लोगों के साथ मेरा कनेक्ट है, ये उनका प्यार है। आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। देखो डेमोक्रेसी भी यही तो है, इट फिट्स एवरी बॉटम, नाई की कुर्सी की तरह सब फिट हो जाते हैं उसमें। सब प्यार करते हो ना, जब सबका प्यार मिलता हो तो आपको इट्स अ वेरी हम्बलिंग काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। बंदा हम्बल्ड फील करता है, झुकने को दिल करता है। और भैया मैं झुक के सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके प्रेम के लिए। और एंड में ये कह दूँ गुरु कि मुझे आपसे कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। थैंक यू यू गॉड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव यू ऑल। अब पंजाबी आ गए ओए, फिक्र मत करना, फाइनल पहुंचे हो, दुनिया ते छा गए हो। चुप हो कन्ने खटे, ओवर एंड आउट।